हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, शैतान का बच्चा। उत्तराखंड के हिमालयी ढलानों पर बसा छोटा सा गांव देवपुर था। घने देवदार के जंगलों से घिरा ये गांव शांत और एकांत प्रिय था। यहाँ की हवा में हमेशा ठंडक रहती थी और दूर पहाड़ियों से आती नदियों की कलकल गांव की एकमात्र जीवंत ध्वनि लगती थी। इसी गांव में राम सिंह और उनकी पत्नी सीता देवी रहते थे। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनका घर हमेशा खालीपन से गूंजता था। कोई संतान नहीं थी। राम सिंह गांव के स्कूल में अध्यापक थे। दिन भर बच्चों को पढ़ाते, लेकिन घर लौटते ही उनका चेहरा उदास हो जाता। सीता देवी घर संभालती, लेकिन रातें उनके लिए सबसे लंबी होती। वो अक्सर आंगन में बैठकर तारों को देखती और सोचती कि उनकी गोद क्यों सूनी रह गई। गांव वाले सहानुभूति जताते, लेकिन कोई कहता भाग्य में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। कोई सलाह देता मंदिर में मन्नत मानो। दोनों ने सब आजमा लिया था। कई सालों तक उन्होंने देवपुर के आसपास के मंदिरों में पूजा पाठ किया। आखिरकार राम सिंह ने फैसला किया कि शहर के बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी बचत जोड़ी और दोनों देहरादून चले गए। वहां एक बड़े अस्पताल में सीता का पूरा जांच हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, कोई शारीरिक समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भधारण मुश्किल लग रहा है। दूसरे डॉक्टर ने भी यही कहा। शहर से लौटते समय ट्रेन में सीता देवी खिड़की से बाहर देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे। राम सिंह ने उनका हाथ थामा और कहा, चिंता मत करो सीता, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से दोनों टूट चुके थे। घर पहुंचकर दिनचर्या फिर शुरू हो गई, लेकिन अब उदासी और गहरी हो गई थी। सीता अब कम बोलती और राम सिंह रातों में छत पर टहलते रहते। एक दिन गांव के बाजार में राम सिंह चाय की दुकान पर बैठे थे। वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने सुना है गुरुदेव बाबा आए हैं। वो पास के जंगल में एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर कर देते हैं। दूसरे में जोड़ा, हाँ, पिछले साल एक औरत के बांझपन की समस्या उन्होंने ठीक कर दी थी। राम सिंह का दिल जोर से धड़का। वो तुरंत घर गए और सीता को सब बताया। सीता की आंखों में पहली बार लंबे समय बाद उम्मीद की चिंगारी जली। दोनों ने फैसला किया कि गुरुदेव बाबा से मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे जंगल की ओर चल पड़े। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए सीता ने कहा, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। राम सिंह ने उन्हें चुप कराया। आखिरकार वे उस गुफा के सामने पहुंचे जहां गुरुदेव बाबा रहते थे। गुफा के बाहर धुनी रम रही थी। बाबा सफेद धोती पहने, लंबी दाढ़ी और जटाओं वाले, शांत बैठे थे। राम सिंह और सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सीता की आंखें नम थीं। उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाबा चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने सीता का दाहिना हाथ मांगा और उसकी रेखाओं को ध्यान से देखा। लंबे मौन के बाद उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। बेटी, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। ये पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में तुम्हारे साथ आया है। कोई डॉक्टर, कोई दवा इसे बदल नहीं सकती। ये सुनते ही राम सिंह और सीता देवी फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने की आवाज गुफा में गूंज रही थी। राम सिंह ने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, कुछ तो उपाय बताइए, हमारा जीवन व्यर्थ लगता है। बाबा कुछ देर चुप रहे। फिर उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, तुम्हारी किस्मत में संतान तो नहीं है, लेकिन मेरी योग शक्ति से मैं तुम्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दे सकता हूं। लेकिन उसकी आयु केवल 15 वर्ष की होगी। इसके बाद वो इस संसार से चला जाएगा। ये मेरी शक्ति की सीमा है। सोच लो, क्या तुम ये चाहते हो? राम सिंह और सीता देवी ने एक दूसरे की ओर देखा। दुख और लालच दोनों उनके चेहरे पर थे। बिना ज्यादा सोचे दोनों ने एक साथ कहा, हाँ बाबा, हम तैयार हैं। हमें बस एक संतान चाहिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए
दोनों के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े जो हवा में गूंजते लग रहे थे। फिर एक छोटा सा यंत्र सीता के हाथ में थमाया और कहा, ये रोज गले में पहनो, 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन याद रखना उसकी आयु केवल 15 वर्ष है। दंपति ने बाबा को प्रणाम किया और घर लौट आए। सीता ने यंत्र गले में डाल लिया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। गांव वाले आश्चर्य करने लगे जब सीता का पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। 9 महीने पूरे होने पर एक ठंडी सुबह सीता ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। राम सिंह ने उसका नाम मोहन रखा। मोहन का जन्म गांव में खुशी की लहर दौड़ा गया। घर में रोशनी आ गई। राम सिंह शाम को मोहन को गोद में लेकर खेलते। सीता उसे दूध पिलाती, लोरियां सुनाती। मोहन हंसता खेलता और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दंपति इतने खुश थे कि बाबा की चेतावनी, 15 वर्ष की आयु, पूरी तरह भूल गए। उनके लिए अब सिर्फ मोहन था उनका संसार। समय तेजी से बीत रहा था। मोहन अब चलने बोलने लगा था। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते। राम सिंह और सीता को लगता कि उनका जीवन अब पूरा हो गया है। वे हर पल मोहन के साथ जी रहे थे। बाबा की बात को दूर का सपना समझकर भुला चुके थे। फिर अचानक सब बदल गया। मोहन की 14वीं सालगिरह के ठीक बाद एक सुबह वो बिस्तर से उठा तो उसका शरीर भारी लग रहा था। सिर दर्द, कमजोरी और हल्का बुखार। सीता ने समझा कि मौसम का असर है। घरेलू नुस्खे आजमाए, हल्दी वाला दूध, काढ़ा। लेकिन अगले दिन मोहन की हालत और बिगड़ गई। वो चल नहीं पाता था, आंखें धंस गईं, चेहरा पीला पड़ गया। राम सिंह उसे गांव के वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य ने दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। बीमारी तेजी से फैल रही थी। मोहन की भूख खत्म हो गई। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। राम सिंह उसे शहर ले गए, पहले अल्मोड़ा, फिर देहरादून के बड़े अस्पताल। डॉक्टरों ने जांचें की, खून, एक्सरे, स्कैन। हर बार रिपोर्ट सामान्य, लेकिन मोहन की हालत बिगड़ती जा रही। एक डॉक्टर ने कहा, ये कोई दुर्लभ बीमारी है, समझ नहीं आ रहा। दवाइयां बदलते रहे, इंजेक्शन लगते रहे, लेकिन मोहन की आंखों की चमक गायब हो गई। वो बोलना भी कम कर दिया था। राम सिंह और सीता दिन रात उसके पास बैठते। सीता रोती रहती, मोहन का हाथ थामे प्रार्थना करती। राम सिंह बाहर जाकर चुपके से आंसू पोंछता। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन अब सिर्फ कराहता, कभी पानी मांगता। डॉक्टरों ने आखिर कह दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, घर ले जाओ। दंपति मोहन को घर लाए। वो बिस्तर पर पड़ा रहता, सांसें भारी। सीता उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती। राम सिंह रात भर जागता। दोनों रोते रहते, लेकिन गुरुदेव बाबा की वो चेतावनी, 15 वर्ष की आयु, अभी भी उनके दिमाग में नहीं आई। बीमारी ने मोहन को पूरी तरह जकड़ लिया था। मोहन की सांसें अब कमजोर हो चुकी थी। देवपुर गांव के उस छोटे से घर में सिर्फ उसकी कराहट और सीता देवी की फूट फूट कर रोने की आवाज गूंज रही थी। राम सिंह बिस्तर के पास बैठे, मोहन का हाथ थामे थे। मोहन की आंखें आधी बंद, चेहरा पूरी तरह पीला। 15वीं सालगिरह के ठीक एक दिन बाद एक सुबह उसकी सांसें रुक गईं। मोहन ने आखिरी बार मां की ओर देखा और फिर शांत हो गया। सीता देवी जोर से चीखी और मोहन के सीने पर गिर पड़ी। राम सिंह स्तब्ध बैठे रहे, जैसे उनके अंदर का सब कुछ मर गया हो। गांव वाले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी की। मोहन का छोटा सा शव चिता पर रखा गया। लकड़ियां जली, धुआं उठा और मोहन इस संसार से हमेशा के लिए चला गया। घर लौटते समय राम सिंह और सीता देवी चुप थे। घर अब फिर से सूना हो गया था, वही सन्नाटा जो मोहन के जन्म से पहले था। अंतिम संस्कार के बाद राम सिंह अकेले बाहर बैठे थे। अचानक उनके दिमाग में गुरुदेव बाबा की बात कौंध गई। उसकी आयु केवल 15 वर्ष की होगी। राम सिंह का शरीर कांप उठा। वे उठे और घर के अंदर गए। सीता से बोले, सीता, हम भूल गए थे। बाबा ने कहा था ना कि मोहन सिर्फ 15 साल तक रहेगा। हम इतने खुश थे कि वो बात दिमाग से निकल गई। ये उसी आशीर्वाद की कीमत थी। सीता ने यह सुनकर फिर रोना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन दुख इतना गहरा था कि कुछ कहते नहीं बनता। दिन बीतते गए। सीता खाना नहीं खाती, बस मोहन की याद में रोती रहती। राम सिंह स्कूल में जाते, लेकिन काम में मन नहीं लगता। गांव वाले सहानुभूति जताते,
लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन गांव की बूढ़ी दाई अम्मा जी सीता के पास घर मिलने आई। अम्मा जी गांव की सबसे पुरानी महिला थी जो जच्चा बच्चा संभालती थी और सीता को कहने लगी, बेटा मोहन चला गया, बहुत दुख की बात है। सीता रोते हुए सब सुन रही थी। अम्मा जी ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, सुन, यहां से 10 किलोमीटर एक गांव है, वहां पर एक अघोरी रहता है। वो भूत प्रेत से बात करता है, मरी हुई आत्माओं को बुलाता है। लोग कहते हैं कि वो दोबारा जिंदा भी कर सकता है, लेकिन उसका रास्ता खतरनाक है, वहां कोई नहीं जाता। सीता ने चौंक कर अम्मा जी की ओर देखा। अम्मा, सच कह रही हो? मोहन को वापस लाया जा सकता है? अम्मा जी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। मैं सिर्फ बता रही हूं, सोच समझ कर करना। फिर अम्मा जी चली गईं। सीता की आंखों में अचानक चमक आ गई। राम सिंह शाम को घर पहुंचे तो सीता ने सब बताया। हम चलेंगे, मोहन को वापस लाएंगे, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। राम सिंह ने गुस्से में कहा, पागल हो गई हो? जो चला गया वो वापस नहीं आता, ये सब अंधविश्वास है, सच्चाई स्वीकार करो। लेकिन सीता नहीं मानी। वे रोती रहीं, जिद करती रहीं। मैं अकेले भी चली जाऊंगी, मोहन मेरा बेटा है। राम सिंह ने बहुत समझाया, लेकिन सीता की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं साथ चलूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार तू होगी। काफी देर चलने के बाद वे उस सुनसान गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पुराना गांव था जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। घरों की दीवारें टूट चुकी थीं, छतें गिर चुकी थीं। जंगल ने धीरे धीरे गांव को निगल लिया था। कहा जाता था कि यहां भूत प्रेत का वास है और केवल अघोरी जैसे साधु ही यहां रह सकते हैं। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज। अचानक हवा में एक गहरी भारी आवाज गूंजी, चले जाओ इस गांव से, ये गांव नहीं माया जाल है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। आवाज चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बोल रही हो। राम सिंह रुक गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सुन रही हो, ये चेतावनी है, चलो वापस चलते हैं। सीता भी डर गई थी, उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने गुस्से में राम सिंह का हाथ झटका। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मोहन को वापस लाने का यही एक रास्ता है। तुम डर रहे हो तो अकेले चले जाओ, मैं तो जाऊंगी। राम सिंह ने बहुत समझाया, सीता, यह आवाज व्यर्थ नहीं है, कुछ खतरा है। मोहन चला गया, अब हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? घर चलो। लेकिन सीता नहीं मानी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा पक्का। तुम जाओ, मैं अकेले भी चली जाऊंगी, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। राम सिंह ने आखिरी बार कोशिश की। उन्होंने सीता को गले लगाया, समझाया, लेकिन सीता टस से मस नहीं हुई। आखिरकार राम सिंह हार गए। वे अकेले वापस मुड़ गए। टॉर्च की रोशनी में उनका चेहरा उदास था। वे बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे, लेकिन सीता आगे बढ़ती गई। सीता अब अकेली थी। गांव के अंदर कदम रखते ही अंधेरा और गहरा हो गया। टूटी सड़क पर पैर फिसल रहे थे। चारों तरफ खंडहर, पुराने घर, टूटे दरवाजे, जंग लगे ताले। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जली हुई लकड़ियां और सड़ांध। सीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वे रुकी नहीं। वे आगे बढ़ती रहीं। थोड़ी दूर जाने पर दूर एक छोटी सी आग की लपट दिखी। वहां एक झोपड़ी थी, जिसके बाहर हड्डियों का ढेर लगा था। झोपड़ी के पास एक आदमी बैठा था, लंबे बाल, शरीर पर राख पुती हुई, गले में मुंड की माला। वो अघोरी था। सीता ने हिम्मत करके पास जाकर कहा, बाबा, मैं मोहन की मां हूं, मेरा बेटा वो चला गया। अम्मा जी ने कहा कि आप उसे वापस ला सकते हैं। अघोरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। वो मुस्कुराया और बोला, बैठ, पूरी बात बता। सीता उसके सामने बैठ गई और सारी कहानी सुनाने लगी। पूरी कहानी सुनने के बाद अघोरी ने लंबा मौन रखा, फिर बोला, मैं मोहन को वापस ला सकता हूं, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। क्या तू वो चुकाने को तैयार है? सीता ने बिना सोचे कहा, जी बाबा, जो कहोगे मैं करूंगी, बस मोहन को वापस दे दो। अघोरी मुस्कुराया। वो उठा और सीता के पास आया। उसने सीता के कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाया।
सीता का चेहरा सुनते सुनते सफेद पड़ गया, आंखें फैल गईं, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगी। सीता उठी और गांव से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वे गांव से बाहर आईं, फिर वही भारी आवाज गूंजी, कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहां से, भूत प्रेत ही मिलेंगे, वापस मत आना। आवाज सुनकर सीता रुक गईं, लेकिन फिर आगे बढ़ गईं। रात भर पैदल चलकर सुबह देवपुर पहुंची। घर पहुंचते ही सीता बिस्तर पर गिर पड़ी। राम सिंह ने पूछा, क्या हुआ? अघोरी मिला? सीता ने सब बताया। राम सिंह गुस्से में बोले, पागल हो गई हो, ये सब छोड़ो। लेकिन सीता चुप रहीं। उनका दिमाग अघोरी की बात पर अटका था। अमावस्या करीब आ रही थी, सिर्फ 10 दिन बाकी। सीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। कैसे करेंगी ये काम? रात को नींद नहीं आती। वे मोहन की याद में रोतीं, लेकिन इरादा नहीं डगमगाया। अमावस्या से एक रात पहले सीता बाजार गईं। घर के लिए राशन लेना था। बाजार में भीड़ थी। लौटते समय एक गली में दूर एक लड़की खड़ी दिखी। उम्र मोहन जितनी, 14-15 साल। कपड़े फटे, चेहरा गंदा, आंखें भूखी। लड़की अनाथ लग रही थी, अकेली बैठी रो रही थी। सीता रुक गईं और वे पास गईं और पूछा, बेटी क्या हुआ? माँ बाप कहाँ हैं? लड़की ने रोते हुए कहा, माँ बाप नहीं हैं, गांव से भागी हूं, भूख लगी है। सीता का दिल पिघला। सीता ने कहा, चल मेरे साथ, घर चल, खाना खिलाऊंगी। नाम क्या है तेरा? लड़की ने कहा, रानी। सीता रानी का हाथ पकड़कर घर ले आईं। घर पहुंचकर रानी को नहलाया, पुराने कपड़े दिए, खाना खिलाया। रानी चुपचाप खाती रही। राम सिंह ये सब देखकर हैरान थे। ये कौन है? कहां से लाई? सीता ने कहा, अनाथ है, बाजार में मिली, कुछ दिन रखेंगे। राम सिंह को शक हुआ, लेकिन चुप रहे। सीता रानी को मोहन का कमरा दिखाया, उसके साथ बैठी। रात हो गई। सीता जानती थीं, कल अमावस्या है। सीता तैयार थीं अगले कदम के लिए। अमावस्या की रात आ गई थी। आकाश में घने बादल छाए थे। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। देवपुर गांव में सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों की भौंक और हवा की सरसराहट। सीता देवी ने रानी को जगाया। रानी अभी भी नींद में थी। उसने पूछा, कहां जा रही हैं आंटी? सीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी एक जगह चल, वहां कुछ अच्छा होगा। रानी ने बिना शक किए सीता का हाथ पकड़ा। राम सिंह सो रहे थे। सीता ने उन्हें जगाया नहीं। दोनों चुपचाप घर से निकल पड़ी। रानी को एक शॉल ओढ़ाया और टॉर्च लेकर काले जंगल की ओर चल दी। रानी थोड़ा डर रही थी। आंटी इतनी रात को कहां? सीता ने कहा, बस थोड़ी दूर, डर मत। काफी देर चलने के बाद वे भूतिया गांव के प्रवेश पर पहुंची। फिर वही भारी आवाज गूंजी, चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, माया जाल है। आवाज इस बार और जोर की थी, जैसे गुस्से में। रानी डर कर सीता से चिपक गई। आंटी ये क्या आवाज है? सीता ने आवाज को अनसुना कर दिया। उन्होंने रानी का हाथ कस कर पकड़ा और आगे बढ़ गईं। कुछ नहीं बेटी, हवा की आवाज है, चल। वे खंडहरों के बीच से गुजरती रहीं, सीधे अघोरी की झोपड़ी की ओर। झोपड़ी के बाहर आग जल रही थी। अघोरी वहीं बैठा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। सीता और रानी को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। आ गई तू, और ये लड़की सही है। अघोरी ने जमीन पर एक गोंद घेरा बनाया, सफेद राख से। चारों तरफ हड्डियां और खोपड़ियां रखीं। घेरे के बीच में एक पत्थर की वेदी थी। अघोरी ने रानी को इशारा किया, इसे घेरे के अंदर बैठा। रानी डर गई। वो भागना चाहती थी, रोने लगी, आंटी मुझे घर चलो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन भाग कर जाती कहां? चारों तरफ अंधेरा और खंडहर। सीता ने जबरदस्ती रानी को घेरे में बैठाया। रानी छटपटाने लगी, चीखी, लेकिन सीता ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अघोरी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जोर जोर से, संस्कृत में। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज रहा था। हवा तेज हो गई, आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। रानी जोर से रो रही थी, मुझे छोड़ दो। अघोरी ने एक पुरानी तलवार उठाई और रानी की गर्दन पर एक झटके में वार कर दिया। खून बह निकला।
रानी का शव वहीं गिर पड़ा। अचानक धरती फटने लगी, घेरे के पास की जमीन में दरार पड़ी और वहां से एक छाया निकली। धीरे धीरे मोहन का रूप उभरा, वही चेहरा, वही शरीर। मोहन जिंदा था। सीता जोर से चीखी और उसे गले लगा लिया। मोहन, मेरा बेटा। मोहन ने भी मां को पहचाना। वो चुप था। अघोरी ने कहा, ले जा। विधि पूरी हुई। सीता मोहन को लेकर तुरंत वापस मुड़ गई। रात भर चलकर सुबह देवपुर पहुंची। घर में घुसते ही राम सिंह उठे। मोहन को देखकर वे स्तब्ध रह गए, लेकिन सीता की खुशी देखकर कुछ नहीं बोले। मोहन को कमरे में सुलाया। सीता उसके पास बैठी रहीं, लेकिन मोहन का चेहरा कुछ अलग सा था। आंखें ठंडी, मुस्कान रहस्यमयी। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मोहन के घर लौटने के बाद पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीता देवी मोहन के पास बैठकर उसे दूध पिलाती, उसके बाल सहलाती। राम सिंह भी खुश थे, लेकिन मोहन की आंखों में एक अजीब ठंडक थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। वो ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ चुपचाप देखता रहता। तीसरी रात दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक सीता को लगा कि बिस्तर हिला। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि मोहन उनके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राम सिंह अभी भी सो रहे थे। मोहन ने धीरे से पिता के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें उठाया। राम सिंह ने नींद में पूछा, मोहन, क्या हुआ बेटा? मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस राम सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें दूसरे कमरे की ओर ले गया। सीता को लगा कि शायद मोहन को प्यास लगी है। वे थोड़ी देर बाद उठकर देखने गईं। दूसरे कमरे में पहुंचते ही सीता का दिल धड़क गया। मोहन ने राम सिंह को फर्श पर लिटा दिया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। मोहन ने पिता की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। राम सिंह एक चीख मारकर तड़पे, लेकिन मोहन की ताकत असामान्य थी। उसने पिता का गला चीर दिया। खून फर्श पर बहने लगा। मोहन ने अपने हाथों से मांस फाड़ा और कच्चा ही चबाने लगा। चबाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सीता दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वे चीख भी नहीं पा रही थीं। मोहन ने मुंह से खून टपकते हुए मां की ओर देखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। होंठ काले, दांत नुकीले, आंखों में लाल चमक। वो इंसान नहीं लग रहा था। सुबह हुई। सीता रात भर फर्श पर बैठी रोती रही। जब राम सिंह का शव ठंडा हो चुका था, मोहन अभी भी उसी कमरे में बैठा मांस चबा रहा था। सीता धीरे धीरे उठी। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वे मोहन के पास गईं और देखा, राम सिंह की गर्दन अलग पड़ी थी, शरीर से अलग। मोहन उसका कच्चा मांस चबा चबा कर खा रहा था। सीता का दिमाग सुन्न था। वे पीछे हटी और घर से बाहर भागने लगी। जैसे ही वे आंगन में पहुंची, मोहन उनके सामने आ गया। उसने सीता को रोक लिया। सीता डर के मारे पीछे हटी। मोहन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मांस चाहिए, बहुत सारा मांस, नहीं तो मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगा। सीता का दिल जोर से धड़का। वे समझ गईं कि ये मोहन नहीं है, ये तो कोई शैतान का बच्चा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भागकर घर से बाहर निकलीं और सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ी। पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन वे रुकी नहीं। कई घंटे बाद वे भूतिया गांव पहुंची। अघोरी की झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, बाबा, बाबा। अघोरी बाहर आया। सीता रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। बाबा, वह मोहन नहीं है, उसने राम सिंह को मार डाला। मेरा पति का मांस खा रहा था, मुझे भी मारने की धमकी दे रहा है। अघोरी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सीता को उठाया और बोला, कहीं तेरे बेटे की जगह कोई शैतान का बच्चा तो नहीं आ गया मोहन का रूप लेकर। तभी बाबा ने अपनी शक्ति से मोहन को देखा और सीता को कहा, वो तेरा बेटा नहीं, शैतान का बच्चा है। वो मोहन का रूप लेकर आया है। उसने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। सीता ने सिसकते हुए कहा, अब क्या होगा, इसे कैसे रोकें? अघोरी ने गहरी सांस ली। अभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर नहीं होनी चाहिए।
अघोरी ने गहरी सांस ली। उसने झोपड़ी के अंदर जाकर एक पुराना संदूक खोला। उसमें से एक काला ताबीज निकाला, लोहे का, जिस पर विचित्र मंत्र उकेरे हुए थे। बीच में एक लाल पत्थर जड़ा था। अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े, ताबीज पर फूंक मारी और सीता को दिया। सुन ध्यान से, अघोरी ने कहा, यह ताबीज शैतान को कमजोर करेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं मार सकता। जब वो मांस खाकर तृप्त हो जाएगा तो एक पल ऐसा आएगा जब वो गहरी नींद में चला जाएगा। उस पल उसकी बाजू पर यह ताबीज बांध देना। ताबीज की शक्ति से वो शांत हो जाएगा। 2 दिन तक गहरी नींद में रहेगा। तब उसे लेकर यहां आना। मैं अंतिम विधि करूंगा, लेकिन जल्दी करना, देर हुई तो वो और मजबूत हो जाएगा। सीता ने ताबीज हाथ में लिया और सिर हिलाया। जी बाबा, मैं करूंगी। वे तुरंत वापस देवपुर की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन डर से पैर तेज चल रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। घर में घुसते ही मोहन, वो शैतानी बच्चा, सीता के सामने आ गया। उसका मुंह अभी भी खून से सना था। मांस लाई मां, मुझे भूख लगी है। सीता डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, बेटा मैं लाती हूं, गांव से लाती हूं। वे बाहर निकली और गांव के कसाई से एक बकरे का मांस खरीद लाई। मोहन ने उसे देखते ही झपट्टा मारा। उसने कच्चा मांस फाड़ फाड़ कर खाना शुरू कर दिया। सीता दूर खड़ी देखती रही। मोहन खाता रहा घंटों तक। आखिरकार पेट भर गया। उसकी आंखें भारी हो गईं। वो फर्श पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। सांसें धीमी, शरीर शांत। सीता ने इंतजार किया। जब नींद पूरी तरह गहरी हो गई, वे पास गईं। हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ताबीज मोहन की दाहिनी बाजू पर बांध दिया। जैसे ही ताबीज छुआ, मोहन का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन वो जागा नहीं। ताबीज चमक उठा और फिर शांत हो गया। मोहन अब पूरी तरह शांत था। 2 दिन बीते, वो नींद में ही था। दूसरी शाम सीता ने मोहन को उठाया। वो भारी था, लेकिन सीता ने किसी तरह उसे कंधे पर लिया और गांव की ओर चल पड़ी। रात हो चुकी थी, लेकिन सीता रुकी नहीं। भूतिया गांव पहुंचते ही अघोरी बाहर खड़ा था। उसने मोहन को देखा और कहा, अंदर ले आ। अघोरी ने फिर वही गोल घेरा बनाया, राख से, हड्डियां चारों तरफ। मोहन को घेरे के अंदर लिटाया। अघोरी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किए। हवा तेज हो गई। आग भड़क उठी। अचानक मोहन की आंखें खुल गईं। ताबीज अभी भी बंधा था, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। मोहन जाग उठा। उसका चेहरा बदलने लगा, आधा सड़ा हुआ। सिर पर छोटे छोटे सींग उभर आए। वो शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा। मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शैतानी बच्चे ने घेरे से बाहर कदम रखा। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। आधी त्वचा सड़ी हुई, गालों पर गहरे घाव, सिर पर छोटे छोटे काले सींग, आंखें पूरी लाल, दांत नुकीले और खून से सने। वो जोर जोर से हंसने लगा। आवाज जंगल में गूंज रही थी, तू भी मुझे रोक नहीं सकता अघोरी, तेरा भी मांस खा जाऊंगा। अघोरी मंत्र तेजी से पढ़ते रहे, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। ताबीज की शक्ति खत्म हो चुकी थी। शैतान ने एक झपट्टे में अघोरी को पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून अघोरी की गर्दन पर गड़ गए। अघोरी ने छटपटाते हुए आखिरी मंत्र पढ़ा, लेकिन शैतान ने जोर से खींचा। अघोरी की गर्दन से खून की धार बह निकली। वो फर्श पर गिर पड़ा। आंखें खुली की खुली रह गईं। सीता देवी ये सब देखकर चीख पड़ी। वे भागने लगीं, झोपड़ी से बाहर की ओर, लेकिन शैतान तेज था। उसने सीता का पैर पकड़ लिया और उन्हें खींचकर वापस लाया। मां, अब तेरा नंबर। उसने सीता के शरीर पर नाखून चलाए। सीता तड़प कर चीखी, खून बहने लगा। शैतान ने उनके शरीर से मांस फाड़ना शुरू कर दिया, कच्चा ही चबाने लगा। सीता की सांसें कमजोर होती गईं। मरते समय सीता का हाथ उनके पेट पर गया। शैतान सोचा कि उसके गर्भ से अब बाहर निकलेगा और फिर कोई नहीं मुझे मार पाएगा। वो रुक गया। उसकी लाल आंखें चमकी।
और तब इस दुनिया पर शैतान का राज होगा। शैतान ने सीता के पेट पर हाथ रखा, उसकी उंगलियां अंदर घुसने लगीं। सीता आखिरी बार चीखीं, फिर शांत हो गईं। शैतान का शरीर धुंधला होने लगा, जैसे वो गर्भ में प्रवेश करने वाला हो। अचानक हवा में तेज आवाज हुई, चारों तरफ से एक तेज रोशनी फैली। वहां भैरव देवता प्रकट हुए, लंबा कद, काले वस्त्र, हाथ में त्रिशूल। यही वही भैरव थे जो गांव में चेतावनी की आवाज दे रहे थे। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। शैतान, तेरा अंत यही है। शैतान ने गुस्से में भैरव पर झपट्टा मारा, लेकिन भैरव ने त्रिशूल उठाया और सीधे शैतान के सीने में घोंप दिया। शैतान की भयंकर चीख निकली, इतनी तेज कि पूरा भूतिया गांव हिल उठा। आसपास के भूत प्रेत भी चीखने लगे। शैतान का शरीर जलने लगा, काला धुआं उठा। भैरव ने त्रिशूल घुमाया और शैतान को धरती की दरार में धकेल दिया। दरार बंद हो गई। शैतान हमेशा के लिए वापस नर्क में समा गया। झोपड़ी में सिर्फ मौत का सन्नाटा रह गया। अघोरी का शव एक तरफ, सीता का खून से लथपथ शरीर दूसरी तरफ। एक मां की लालसा ने पूरा परिवार तबाह कर दिया। पति मारा गया, बेटे की आत्मा खो गई, अघोरी मरा और खुद भी। गांव के रक्षक भैरव गायब हो गए। सुबह हुई तो गांव शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन देवपुर वाले कभी उस गांव की ओर नहीं गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर या किस गांव से ये कहानी देख और सुन रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियां, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।